हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चैप्टर 3 का आपका टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स रेखीय जो आपका इक्वेशन होगा लीनियर और इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने बताया ही था जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। इसमें हमको ऐसे दो वेरिएबल्स को लेकर इक्वेशन रहेगा, उन इक्वेशन के थ्रू हम इन वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो वेरिएबल है, जैसे इक्वेशन देख लीजिए, आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है? आपके कांस्टेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती है, और x y आपका वेरिएबल है, मतलब ये कुछ भी आ सकता है। जब हम सॉल्व करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 b2 c2 आपका क्या है? कांस्टेंट, और x y आपका वेरिएबल है। क्लियर है? अब इन इक्वेशंस को हम कुछ मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से मेथड मोस्टली आपके चैप्टर में दिए गए हैं? एक ग्राफिकल मेथड दिया गया है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड दिया गया है। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू, और अलजेब्रिक मेथड के थ्रू। अलजेब्रिक मेथड में दो और मेथड दिए हैं आपकी क्लास में, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? तो ग्राफिकल मेथड में और अलजेब्रिक मेथड को हम लोग जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे उसी तरह से सॉल्व करते हुए, समझते हुए सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 3.1 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब कह रहा है कि एक क्लास 10th है जिसमें टोटल नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट हैं। कितने लड़की, गर्ल्स और बॉयज़ हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसके लिए एक आपको दिया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जितने लड़के हैं उनमें अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाती हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। मतलब लड़के एक्स हैं और लड़कियां वाई, हमने मान लिया, लेट कर लिया। अब जब लड़के एक्स हैं और लड़कियां वाई, और यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर दिया गया है कि जितने, अगर हम ये बॉयज़ एक्स हो गया, गर्ल्स वाई हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक्स में, बॉयज़ में 4 ऐड कर देते हैं तो गर्ल्स आ जाती हैं। यही ये कंडीशन दी गई है कि गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्लियर है? तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। मतलब अगर हम लड़कों की संख्या में 4 को ऐड कर दें तो हमको लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ से आपको, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो y ये इक्वल के इस साइड x है, इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ बनाकर उसका गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या हमको निकालनी है। ठीक है? तो पहला इक्वेशन आपका था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके लिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या करेंगे? एक ऊपर एक्स और नीचे वाई। ठीक है? ये हमने बनाया। क्लियर है? अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम कुछ अपने से लेकर कुछ भी पुटअप करेंगे तो हमको वाई निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर पहला लिया है कि एक्स इज इक्वल टू 3 हम लिया है, तो एक्स, इस इक्वेशन में एक्स की जगह हम 3 पुटअप किया, हमने किया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब 3 वाई के साथ ऐड है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3, देन वाई इज इक्वल टू 7। मतलब जब हमने एक्स की वैल्यू 3 लिया तो वाई की वैल्यू 7 आया। एक और हम लेते हैं, हमने अब लिया कि एक्स की वैल्यू हम 6 लेते हैं। फिर इस इक्वेशन में हमने पुटअप किया तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका, जब 6 उधर जाएगा तो 10 से माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 4। मतलब ये है कि जब 6 लिया तब 4 आया। ये एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ हमने सॉल्व किया। अब आपका दूसरा इक्वेशन क्या बना था? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर है? या इसको आप कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4।
ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन है। यहाँ से हमने क्या किया कि पहले x की वैल्यू हमने 0 पुटअप किया। जब 0 पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। लेकिन जब x की वैल्यू 2 पुटअप किया तो y इज इक्वल टू 2 + 4, y की वैल्यू 6 आई। मतलब 2 पर 6 आई और 0 पर 4। क्लियर है। अब आइए ग्राफ कैसे, एक ग्राफ पेपर मिलता है, मैंने थोड़ा सा इसी में बताया है कि कैसे ग्राफ आपको बनाना है। ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेट बनाना होगा। कोऑर्डिनेट तो समझते हैं, ठीक है। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। मतलब हॉरिजेंटल में आपका x एक्सिस रहेगा, वर्टिकल में आपका y एक्सिस रहेगा। और x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर है। तो ये ओ हो गया। एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे वो आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ये आपके ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव रहेगा, ओरिजिन के राइट हैंड में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव। इसीलिए ये x प्लस और x नेगेटिव है, y प्लस y नेगेटिव। मतलब यहाँ जो वैल्यूज़ रहेंगी ये 1 2 3 4 5 6 ये आपका बढ़ता जाएगा। ये पॉजिटिव में ऊपर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस साइड और नीचे आपका नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी। अब आपकी ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको इस पर पुटअप करना है नॉर्मली। जैसे जब हमने x की वैल्यू 3 लिया, +3 लिया था, ये है, तो y की वैल्यू आपकी +7 आई है, ठीक है। इन दोनों को हमने जब देखा तो ये यहाँ पर आपका 3 7 बना था। अब नेक्स्ट आपका जब आपने x की वैल्यू 6 लिया था तो y की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है। अब इन दोनों डॉट को हमने मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन आपने जो सॉल्व किया था उसकी वैल्यूज़ ये आई थी। मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर आई, और जब x की वैल्यू 2 लिया था तब y की वैल्यू 6। तो इसको जब हमने मिलाया तो आप देख रहे हैं कि ये इसको कट करते हुए निकल रहा है। मतलब ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 और 7 पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो आपका आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। x आपने बॉयज़ लिया था तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो हमने वही ले लिया। जितने का फाइंड आउट करना होता है वही हम लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसी तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल मतलब 5x एंड 7 पेन्स प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मतलब इन दोनों का 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस 50 रुपये है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड है आपका 7 पेंसिल मतलब कि 7x और 5 पेन प्लस 5y की प्राइस कितनी है 46। दो इक्वेशन आपके बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ग्राफ में पुटअप कर देना है, देन आपके का आंसर आ जाएगा। पहला इक्वेशन है आपका 5x प्लस 7i इज इक्वल टू 50। ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने एक ग्राफ बनाया था ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे। x और y लिखेंगे। x की वैल्यू हमने 3 लिया, फिर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 पुटअप करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 से 15 होता है, ये इधर प्लस है तो इधर 50 के साथ माइनस हो जाएगा। देन 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। जब आपने x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू 5 आया। नेक्स्ट हमने लिया कि x की वैल्यू 10 लेते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमने x की वैल्यू 10 पुटअप किया, तो 5 × 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 × 10 50 हो गया। अब 50 से हमने 50 जब माइनस किया तब 0 आया, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आई। क्लियर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट आपका इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी दी गई है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्लियर। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 8 लिया। 8 जब हम पुटअप करेंगे तो 7 × 8 इस इक्वेशन में प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y ये इधर माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 56, देन y की वैल्यू -2 आई। हमने फिर नेक्स्ट लिया x की वैल्यू 3 पुटअप किया। 3 इस इक्वेशन में रखे तो y की वैल्यू 5 आ गई।
ठीक है, मतलब ये और ये आपको मिल गया। तो हमने एक ग्राफ बनाया जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ये आपका x प्लस ये x नेगेटिव, y प्लस वाई नेगेटिव। क्लियर है। तो जब आपका ये x 3 था तब y 5, और जब x आपका 10 था देन y 0, मतलब यहीं पर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन में जब आपका x 8 था तब y नेगेटिव में 2 आया, ये आपका यहाँ पर कहीं है। और जब x आपका 3 था तब y आपका 5 था। क्लियर है। अब इसके दो डॉट क्या थे, एक ये, इसको हमने मिलाया एक लाइन, एक ये इसको लाइन मिलाया। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि 3 और 5 पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। अब आपने x किसको लिया था, पेंसिल को, तो नंबर ऑफ पेंसिल कितने हुए, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कितनी हुई, 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन पेन की प्राइस कितनी हुई, 5 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।